अरे भाई, तेरी व्हाट्सएप चैट कैसी चल रही है उसके साथ? किसके साथ? अरे वही तेरी स्कूल वाली। अरे वो, अरे उसकी तो बात ही मत कर यार। अब तो ऐसे दिन आ गए कि गुड मॉर्निंग की जगह उसका डीपी देख लेता हूँ और गुड नाइट की जगह उसका लास्ट सीन देख के सो जाता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तेरी तो अच्छी खासी चैट चल रही थी ना उसके साथ। अरे भाई क्या बताऊँ, अब तो चैट के नाम पर सिर्फ लूटिक्स दिखाई देता है। अरे क्या हुआ, तेरा मूड क्यों खराब है? प्रॉब्लम क्या है तेरा? गर्ल्स के साथ व्हाट्सएप चैटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। आम देखो तो व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूज क्या होता है गर्ल्स के साथ चैट करने के लिए, क्योंकि आजकल किसी भी चीज की शुरुआत हो या अंत व्हाट्सएप पे ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़कों से चैट नहीं करते, लड़कों से चैट होती है। ग्रुप में बिग के साथ होने वाली चैट लड़कों से ही होती है, जिसे आप कभी भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली पर्सनल चैट, उसे आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अरे हद तो तब होती है जब उनके इमोजी का भी रिस्पॉन्स देना पड़ता है। लड़कियों के साथ चैट करने के लिए बेसिक नीड क्या होती है? उसका नंबर, जो हमें आसानी से मिलता नहीं। अगर गलती से किसी और से नंबर ले लिया और चैट भी शुरू कर दी तो वहीं पे खत्म हो जाती है। इसका मतलब हमें उसी के पास से नंबर लेना पड़ता है, और ये काम कई लड़कों के लिए मांझी के हथौड़े से पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल होता है। अरे भाई, नंबर तो बहुत दूर की बात है, कई लड़कों के लिए तो फेस टू फेस बात करने में भी बरसों निकल जाते हैं। चलो, सारी मुश्किलें पार करने के बाद कैसे भी करके आपने नंबर भी ले लिया, तो असली परेशानी तो अब शुरू होती है। लड़कियों के साथ चैट करने के लिए उनको हर एक मिनट पे नया टॉपिक चाहिए। अब एक आदमी हर एक मिनट पे नया टॉपिक लाए तो लाए कहां से? अगर आप लड़की से ज्यादा चैट करोगे तो कहेगी, क्या तुम पूरा दिन ऑनलाइन रहते हो, कुछ काम नहीं है? लड़कियां आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकती है, और हम तो लड़के, हम तो उसी वक्त का इंतजार करते हैं कि काश काश हमें कोई लड़की डिस्टर्ब कर ले। लेकिन आप कभी भी किसी लड़की को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर किसी दिन आपने लड़की को लेट रिप्लाई कर दिया, कहेगी आज बहुत पढ़ाई कर ली, जबकि हमने उसी वक्त पे बुक हाथ में ली होती है। अगर लड़की को आपसे चैट करने की इच्छा भी होगी तो सामने से मैसेज नहीं करेगी, क्योंकि सामने से मैसेज करने में उनका ईगो बीच में आ जाता है। अगर बहुत दिनों तक किसी लड़की को मैसेज ना करो तो वो बोलेगी, क्यों आजकल मेरी याद नहीं आती, कोई और मिल गई क्या? अरे भाई, हम लड़कों के भी कुछ काम होते हैं, लेकिन ना, वो नहीं मानेगी। अब लड़कियों के काम काम और हमारे काम काम सूत्र। ये HMM ये है क्या? ये ढूंढने वाले ने तो सबकी बजा के रखी है। हम लड़के इस रिप्लाई का क्या मीनिंग निकाले हमें नहीं पता होता, लेकिन लड़कियां हर बार इसका अलग मीनिंग निकाल देती है। अगर आपकी बात में इंटरेस्ट ना हो तो कोई रिप्लाई ना सूझे तो भी अगर कोई सीरियस बात चल रही है तो भी आप उनकी तारीफ कर लो तो भी अरे हद तो तब होती है जब आपके 5-10 मैसेज का रिप्लाई में सिर्फ लड़कियों के साथ चैट करने के लिए हम बेचारे लड़के ऑब्वियसली लड़कियों की तारीफ करेंगे, लेकिन इसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। अगर कम तारीफ कर दो तो कहेगी तुम कुछ नोटिस ही नहीं करते, और अगर ज्यादा तारीफ कर दी तो कहेंगी तुम बहुत फ्लर्ट करते हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब उनकी उम्मीदों को खुद भगवान नहीं समझ पाए तो हम क्या चीज है? इन सब के बाद भी बात आगे बढ़ गई और किसी दिन उनके बारे में पब्लिक ओपिनियन बता दिया तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बारिश हो जाएगी। किसने ऐसा कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा? अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता। भाई, बात शुरू करने से पहले कब, क्यों, कैसे, ये सब कौन सोचता है? बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको सब बात जाननी होती है, यहाँ तक कि उनको बताने लायक बात ना हो फिर भी उनको जाननी होती है। भले उनकी बात में लॉजिक ना हो, लेकिन वो हमारी हर बात में लॉजिक ढूंढती है, यहाँ तक कि हमारे मामूली जोक में भी वो लॉजिक ढूंढती है। अगर आप बात बताने के लिए मना कर दो तो इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देगी। अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहे, बस जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, और आखिर में न चाहते हुए भी आपको वो बात बतानी ही पड़ती है। के बाद भी आपको एक जरूरी चीज याद रखनी पड़ती है कि आप उनको कभी भी हर्ट नहीं कर सकते। वो मर्जी चाहे आपको हर्ट कर ले, लेकिन आप बता नहीं सकते। अगर गलती से इमोशनल होकर बता भी दिया तो वहीं पे सिविल वॉर शुरू हो जाती है, और ताने भरे हजारों मैसेज के बाद भी आपको बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। उसके पहले ही आप ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और इसी तरह जानू से शुरू हुई चैट जानी दुश्मन बन के खत्म हो जाती है। ये वाला मेरे साथ भी हुआ है।